हेलो बच्चों, ये सवाल तो आपके दिमाग में भी आया होगा। मिर्ची खाने से आपके मुंह में जलन क्यों होती है? और भारत में क्या पहले मिर्ची थी या फिर ये किसी विदेश से आई है? और मिर्ची खाने से आपके माथे, नाक और पूरे शरीर पर पसीना क्यों आने लगता है? चलिए जानते हैं इन सभी के जवाब। सुबह की हल्की धूप थी। खेतों की तरफ जाती पगडंडी पर युवान अपने नानों का हाथ पकड़कर चल रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर दूर तक हरे भरे खेत लहरा रहे थे। युवान बोला, नानू एक सवाल और क्या आपको पता है मिर्ची खाने पर हमारा मुंह क्यों जल जाता है? नानू मुस्कुराए और बोले, अरे वाह, आज तो मेरे छोटे वैज्ञानिक के पास ढेर सारे सवाल हैं। चलो खेत तक पहुँचते पहुँचते तुम्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। वो है मिर्ची की कहानी। जब भारत में मिर्ची थी ही नहीं, नानू ने चलते चलते कहना शुरू किया, पुराने समय की बात है। तब लोग खाना तो खाते थे, लेकिन उसमें आज के जैसी तीखी मिर्ची नहीं होती थी। तब लोग स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे काली मिर्ची का और अदरक का। ये दोनों ही चीज़ें खाने को चटपटा भी बनाती हैं और पाचन यानी कि डाइजेशन में भी आपकी मदद करती हैं। युवान ने हैरानी से पूछा, तो फिर मिर्ची आई कहाँ से है? नानू ने थोड़ा रुककर कहा, यही तो कहानी का मज़ेदार हिस्सा है। सन 1498 में एक विदेशी नाविक भारत आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। वह समुद्र के रास्ते से भारत में पहुंचा। उसके साथ कई सारी नई चीज़ें भी आई। उन्हीं में से एक थी मिर्ची। युवान की आंखें चमक उठी, मतलब मिर्ची इंडिया की नहीं है? शुरुआत में नहीं थी, नानू बोले, लेकिन अब तो यह हमारे खाने का अहम हिस्सा बन चुकी है। खेतों में मिर्चियों की दुनिया। अब दोनों खेत में पहुंच चुके थे। सामने अलग अलग तरह की मिर्चियों के पौधे लगे थे। नानू ने एक मोटी हरी मिर्च तोड़कर दिखाते हुए कहा, देखो, ये मोटे वाली मिर्च है, इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता। फिर उन्होंने पतली मिर्च दिखाई, और ये पतली वाली ये ज़्यादा तीखी होती है। तब युवान ने पूछा, नानू क्या कोई ऐसी भी मिर्ची है जो सबसे तीखी होती है? नानू थोड़ा सा गंभीर होकर बोले, हाँ, उत्तर पूर्व भारत में खासकर मेघालय और असम के इलाके में एक बहुत ही खतरनाक मिर्ची होती है। इसका नाम होता है द घोस्ट चिली, यानी भूतिया। अगर इसे ज़्यादा खा लिया जाए तो आँखों से पानी, नाक बहना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, मुंह में तेज जलन होना, सब कुछ एक साथ होने लग जाता है। योहान थोड़ा सा डर गया। मैं तो इसे कभी नहीं खाऊंगा। नानू हंस पड़े और बोले, डरने की बात नहीं है, बस समझदारी से इसे खाना चाहिए। मिर्ची खाने पर मुंह क्यों जल जाता है? योहान ने तुरंत पूछा। अब बताओ न नानू, मुंह क्यों जल जाता है आखिर? नानू ने समझाया, मिर्ची में एक खास केमिकल होता है जिसका नाम होता है कैप्सिसिन। यह हमारी जीभ पर मौजूद गर्मी को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देता है, जिन्हें TRV-P1 कहते हैं। ये एक्टिव होते हैं तो दिमाग को लगता है कि अरे जीभ जल रही है, लेकिन असल में जीभ जल नहीं रही होती, बस दिमाग को ऐसा सिग्नल मिल जाता है। उसने पूछा, नानू फिर पसीना क्यों आता है? नानू ने बताया, जब दिमाग को लगता है कि शरीर गर्म हो रहा है तो वह तुरंत अपना कूलिंग सिस्टम चालू कर देता है, यानी पसीना निकालना, और शरीर को ठंडा करने की कोशिश करता है। इसीलिए मिर्ची खाने पर माथे पर, नाक पर और पूरे शरीर पर पसीना आने लगता है। युवान बोला, ओ, तो ये शरीर का बचाव है। और युवान ने पूछा, भारत में मिर्ची कहाँ कहाँ होती है नानू? नानू ने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, आज भारत में कई जगहों पर मिर्ची उगाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। यहाँ की मिर्ची देश विदेश तक जाती है। मिर्ची से बनने वाले स्वादिष्ट पकवान हैं कई सारे। नानू ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्या पसंद है युवान? युवान बोला, मुझे तो पनीर चिल्ली। और नानू हंसे, और भी बहुत कुछ बनता है, तुम्हें पता है? चलो मैं बताता हूँ। मिर्ची का अचार, चिल्ली,
ये आपके पाचन को बेहतर करती है और मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाती है, जो कि खाना पचाने की अग्नि भी होती है, उसको ये फास्ट कर देती है, शरीर को एक्टिव कर देती है। लेकिन नानू ने उंगली उठाई और कहा, बहुत ज़्यादा मिर्ची नुकसान भी कर सकती है, सावधानी ज़रूरी है। ज़्यादा मिर्ची जलन, पेट में दर्द, धीरे धीरे खाना इसको शुरू करो और फिर से इसको शरीर की आदत बनाओ, एकदम से बिल्कुल नहीं खाओ। तब युआन ने पूछा, नानू किसान इससे पैसे कैसे कमाते हैं? नानू बोले, मिर्ची की खेती गर्मी के मौसम में होती है, आमतौर पर जून और जुलाई में ये बोई जाती है। इसे अच्छी धूप और पानी चाहिए, और सबसे खास बात, भारत से मिर्ची विदेशों में एक्सपोर्ट होती है, तो इससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिलता है। और नानू ने आगे बताया कि मिर्ची को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसान इसे धूप में अच्छी तरह सुखाकर नमी रहित बनाकर, नमी मतलब जो इन्वायरमेंट में पानी है वो भी मिर्ची के अंदर आ सकता है, तो इसको सुखाकर वो पानी भी सूख जाता है, और फिर इसे हवा बंद डिब्बों में या फिर जूट की बोरियों में सूखी जगह पर रखते हैं। इससे मिर्ची ख़राब नहीं होती और लंबे समय तक चलती है। अब युआन ने एक छोटी सी लाल मिर्ची तोड़ी। क्या मैं इसे चखूं? उसने पूछा। नानू मुस्कुराए और बोले, बस थोड़ा सा। युआन ने हल्का सा काटा और अगले ही पल आ उसकी आंखों से पानी, माथे पर पसीना। नानू हंस पड़े और बोले, अब समझ आया ना, विज्ञान और मिर्ची दोनों का कमाल। युआन भी हंसने लगा। हाँ नानू, अब मैं मिर्ची से डरूंगा नहीं, बस समझदारी से खाऊंगा। और उसने सीख ली, मिर्ची में जलन होती है कैप्सिसिन की वजह से, और हर चीज़ का विज्ञान होता है, सही मात्रा में खाना ही सेहत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।